ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा 2451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम आईवीएफ क्लिनिक, आईवीएफ में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। जनता मुद्दों की, जिस मुद्दों के लिए, जिस बात को लेके आप चुनाव लड़ने आते हो, 5 साल वो क्यों नहीं करते हो आप? जैसे ही 5वां साल चुनाव का शुरू होगा, आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम चालू हो जाएगा। जनता सिर्फ हिंदू मुस्लिम में पड़ी रहे, जैसे इस समय लाडली बहन में पड़ी है, वैसे हिंदू मुस्लिम में पड़वा देंगे। तो ये काम ना करके अपनी नाकामी छुपाने के लिए आपस में बहुत खुश हैं हिंदू मुस्लिम। हम 5 किलो गेहूं दे के अपने को सौभाग्यशाली, हमारा प्रधानमंत्री कहता कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं दे रहा हूं, इसलिए आप मुख्य प्रधानमंत्री बने। आपने तो पूरा देश बदलने की बात की थी, और किसमें गर्व करते हो कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं हम। मतलब हम तो, हो सकता है कि मैं ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ या ज़्यादा सोचता हूँ, नेता ऐसा ना सोचते हों या चुनाव के समय तक ही सोचते हैं, लेकिन गांव की गरीबी देखिए ना आप। जनता को उलझा दिया है, सुबह से शाम तक औरतें केवाईसी कराओ, डीबीटी कराओ, खाते में आया कि नहीं, सब उसी में परेशान। आवास कर दिया कि हम 1.5 लाख रुपए आवास के देंगे, घर बनता है आवास में, एक पति पत्नी 2 बच्चे, 1.5 लाख में कितना, इस महंगाई के युग में 1.5 लाख में कितना बड़ा घर बनता है कनिष्क भैया? सिर्फ बात बात बात, जनता को ऐसी आदत लगा दो कि बस तुम यही सोचते रहो सुबह से शाम तक कि हमको आज कहाँ लेने जाना है, और कोई दूसरे मुद्दे की बात मत करो। पिछले 20 साल में और पिछले 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या शिक्षा के लिए ऐसा किया जो 2003 के पहले नहीं था या 2014 के पहले? ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना। आप अपने देश के बच्चों को क्या सिर्फ ये कि जाओ 8वीं तक, 3 गत चंद्रयान नहीं, चंद्रयान 3 गया, अच्छी चीज़ें हैं, कोई अच्छी चीज़ हो रही हम उसके लिए बहुत अच्छा मानते हैं कि हमारे देश ने वो करके दिखाया जो विश्व नहीं कर पाया। चंद्रयान में, चंद्रमा में जाना, वो भी साउथ पोल में जाना, वो हमारे देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, विश्व नहीं कर पाया। चंद्रमा में तो गए, लेकिन जो सबसे कठिन दक्षिण पोल है वहाँ पे आज तक कोई नहीं जा पाया, तो वहाँ पे हम गए हैं। लेकिन क्या इस देश की गरीबी उस चंद्रयान में यह जाने से दूर होगी? क्या हमारा समाज शिक्षित होगा? क्या हमारा समाज 5 किलो गेहूं के पीछे घूमना बंद करेगा? हम तो ये चाहते हैं ना कि उनको इतना मजबूत बनाइए कि वो 5 किलो गेहूं के लिए ना सोचे, वो अपने बच्चों को पढ़ाए। स्वास्थ्य की इतनी दुर्दशा है भैया, रोज़ सवेरे से शाम तक सिर्फ ये कि भैया कहाँ चले जाए, इलाज खराब है, नहीं आए रुपया, कहाँ मिली दवाई। अब ठीक है, क्या कहें। चलिए, तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, शायद आज़ादी के हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बुनियादी ज़रूरत सड़क, बिजली, पानी, शायद एकर जंग अब खत्म हो जाए चाहिए, और अब ज़रूरत जो बुनियादी है वो अब स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हो चुकी है। लेकिन अपना के सीधा आरोप है कि एक खातिर सरकार सिर्फ प्रोपोगेंडा जो है ज़्यादा चला रही है, जबकि ज़मीनी हालात इसे उलट है। हालांकि ये बात चुरहट की हो जाए, चुरहट में लड़ाई कैसे अपना आम आदमी पार्टी के मानी थे, भाजपा से या कांग्रेस? बात यहाँ लड़ाई की नहीं है भैया। जे जनता के सेवा करी, जेके ऊपर जनता विश्वास करी, वो चुनाव जीती। जे पहले अपन देख ले कि हम 20 साल विधायक रहन, चुरहट विधानसभा का हम का दिहन, जे 5 साल वाले हैं हम का दिहन जनता का। यह जनता अपन स्वयं चुनी, यह लड़ाई झगड़ा की बातें नहीं है। जे अच्छा करी सोई या जे अच्छा जनता का विश्वास दिवाले जी, वो चुनाव जीती जाई। ज़्यादा टक्कर कैसे मानी था? बात देखिए, ये टक्कर उक्कर ये सब हम एक मनते नहीं आए। हम तो ये जानी थे कि हम जनता के बीच जाइल लागे और हम अपन बात रखिल लागे कि अगर हमका मौका मिले
तो हम लड़ब ये सब चीज़न की तिर, शिक्षा की तिर करब काम, स्वास्थ्य की तिर करब काम, बिजली की तिर करब काम, रोजगार की तिर युवन के काम करब, किसानन का परेशानी न हो, खाद बीज पानी और अपन मंडी में पहुँचावे की तिर, समिति में पहुँचावे की तिर हम ए में सिर्फ देखिल लागे, ना हम कांग्रेस का देखिल लगाए, तो कांग्रेसों के यह तो कांग्रेसों वाले का हल लागे, सब करी ही काहे भाजपा वाले है का काहे न कहीं भाई, वो न चुनाव लड़ल लागे तो वो कहीं, अब उनका तो जनता देख न चुकी है भाई। वो तो एक जने 20 साल 25 साल से कहा था ही, एक जने 5 साल से कहा था ही, हम 8 महीना से कहीं लागे, तो जनता का विश्वास न करे का है। तो जनता अगर हमारे ऊपर विश्वास करी था, हमारा अच्छा रही, दूसरे इनके ऊपर करी तो कौनो में लड़ाई झगड़ा की कहो बात नहीं, जनता की सेवा की बात ही है। जनता का जेके ऊपर विश्वास हुई वो चुनाव जीती। जैसे मध्य प्रदेश में सरकार न रही और अपना जो है विधायक बन गए, तो अपना का लागत है कि सरकार के न रहे के कारण जो है हम काहे ये काहे मानी कि हमारा सरकार न बनी, हम तो 100% हैं कि हमारा सरकार बनी। 230 सीटन में लड़ 230 सीटन में चुनाव लड़ब, योजना लेके लड़ब, जनता का गारंटी देब कि भाई अगर हमारा सरकार आवती जाऊँ में हम गारंटी दे लागे। केजरीवाल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के सियासी बिसात बीत चुकी है। यह सियासी बिसात में अब हर प्यादा तैयार है और अपने अपने राजा के हर प्यादा, हर सेनापति, हर मंत्री का फिक्र है। यह चुनावी सियासत के यदि बात की जाए तो सियासत कहा था एक बड़ी खूबसूरत शेर है कि सियासत यह में लोगन के ऊपर जो है आपन रहमो करम करा थी कि पहले चश्मा दे थी फिर आँखें छीन ले थी। और यह सियासत के सफ़र ऐसा है कि यह सियासत में बात विकास के हो चाहिए, बात स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार के हो चाहिए, ता सियासत में बात होती जाति पाति पैसा रुपया दारू मुर्गा साड़ी एकर बात हो लागत है। और यह कहों न कहों लोकतंत्र के अपमान है। मध्य प्रदेश में चुनावी महादंगल है और चुनावी महादंगल में दो अहम पार्टी हैं भाजपा और कांग्रेस, जो सीधा मल्लयुद्ध करे वाली है। लेकिन तीसरा पार्टी खूब दम्भ भर रही है और विंध्य में कई एक सीटन पर अपने उम्मीदवारों से के साथ जो है दावा कह रही है कि एक बेहतर विकल्प के रूप में हम मौजूद हैं। आज हम विंध्य के एक खास सीट, रोचक सीट चुरहट विधानसभा में पहुँचे हैं और चुरहट विधानसभा में अपना पंचन का बताया दी कि 3 प्रमुख उम्मीदवार हैं। भाजपा से वर्तमान विधायक शरदेंदु तिवारी, कांग्रेस से पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री राज्यपाल के पुत्र अजय सिंह राहुल और तीसर आम आदमी पार्टी से पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा के पुत्र अनिल मिश्रा राजन। लगातार 8 महीना से जनता के बीच जा रहे हैं और अपना जो है तेजी से जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से रूबरू हो रहे हैं। हर कुछ जानकारी लेके प्रयास करब कि आखिरकार ये 8 महीना में उनका का कुछ देखे का मिला और उसके साथ साथ वर्तमान के सियासी हालात और सियासी परिदृश्य पर उनकर का कहब है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करीश तिवारी अपना पंचेर का सभी जन का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थे यह खास बातचीत के पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भैया अपना। धन्यवाद कनिष्क भैया, रक्षाबंधन के बहुत बहुत शुभकामना अपना का और अपना के सब देखे वाले दर्शकन का। भैया आज के जो राजनीतिक परिवेश है, बीते दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़े बड़े वादा करीन दावा करीन कि लाडली बहनन के हम जो है जीवन स्तर सुधार के रखी दे। बहुत कुछ उनके द्वारा 1250 रुपया कह दीनगा, उनके द्वारा एक राशि जारी कीन गए। वो कहा कि हर माह जो है 1000 दिन जाई, फिर 1250 अब हो गए, फिर उसका बढ़ावत जो है 3000 तक के वादा कीनगा। फिर उसके बाद 450 रुपया के सिलेंडर के वादा कीनगा कि सावन के 3 दिना के जो है लाभ उठाई बहनी और ये दौरान जो है ये गैस सिलेंडर अपना का 450 रुपया कम में मिली। का कहा बिया चुनावी जो रेवड़ी बांटे के, हालांकि रेवड़ी अपनों के सरकार बांटे ही खूब दिल्ली में, लेकिन शायद लत पड़ गए शिवराज सिंह चौहान का वो अब बांट रहे हैं। का कहा बिया सियासत में यह सब जो वादा उदावा हैं
या घोषणा हैं या लोगन का लोक लुभावन बादे जो कहें तो एका का कहब अपना। देखिए कनिष्क भैया, लगभग 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। भारत में पिछले लगभग 9 सालन से भाजपा की सरकार है। आज उनका यह सब चीज़ करे की ज़रूरत काहे पड़ल लागे भाई? अगर आप काम करे होते, आपको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि आपको 1000 रुपये, 1250 रुपये, फिर 1500, 2000, 3000 करने के लिए आपको करना? क्योंकि आपने काम नहीं किया। क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में ऐसा किस चीज़ के लिए बीजेपी को जनता ने चुना था कि हम महंगाई कम करेंगे, हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, हम स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था लेके आएंगे। आज जब चुनाव है तो किन बातों पे होनी चाहिए चर्चा? इन्हीं सब बातों पे ना होनी चाहिए कि हमने महंगाई कम कर दी, हमने स्वास्थ्य की इतनी अव्वल दर्जे की व्यवस्था कर दी कि अब कोई परेशान ना हो। तो जब आपने वो काम नहीं किए हैं तो आपको जनता का मन बदलने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा। वही शिवराज सिंह आज कर रहे हैं कि 1000 रुपये ले लो, 1200 भी देंगे, 1500 भी देंगे। इसलिए क्या सरकार बनाई गई थी मध्य प्रदेश में? आप पिछले 2 साल से 3 साल से 1200 का सिलेंडर दे रहे हो जनता को, चुनाव आ गया तो हम 450 रुपये में देंगे। क्या जनता समझ नहीं रही है कि ये एक ढकोसला चल रहा है अपनी नाकामियों को छुपाने का? और ये जो 3.5 साल का उनका शासनकाल रहा, तो इसमें तो इतने व्यापक पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ है। लोग भ्रष्टाचार की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें, बिजली की अव्यवस्था की बात ना करें, तो सबको सुबेरे से शाम तक 1000 रुपये। अब सोचिए ये बताने के लिए कि हम बहनों को 1000 रुपये दे रहे हैं, शिवराज जी सुबेरे से शाम तक में 10 करोड़ रुपए खर्च करते हैं अपनी यात्रा में, अपनी सभाओं में। महीने का कितना होता है? 300 करोड़ रुपए होता है। तो 300 करोड़ रुपए खर्च करके ये बता रहे हैं कि हम बहनों को 1000 रुपये दे रहे हैं। उधर बहनों को 1000 दे रहे हैं, इधर बिजली का बिल 5000 आ रहा है। तो ये तो शिवराज जी का तो वैसे ही उनको सब लोग घोषणावीर, नौटंकीबाज, पता नहीं किन किन उपमाओं से उनको संबोधित किया जाता है और उसी को वो सिद्ध कर रहे हैं। चलिए, तो एक बेहद अहम मुद्दा है कि सियासत यदि हो थी तो ओमा या जो रेवड़ी फ्री के रेवड़ी बाटे के जो सियासत थी यह कितना हक में है आम जनता की, यह एक जवाब हम अपना से चाहिए। हालांकि आरोप आम आदमी पार्टी ऊपर लागत है कि दिल्ली में मुफ्त में बिजली, मुफ्त में अन्य जो है योजनन के लाभ के माध्यम से लोगन का लाभ पहुंचाए के कहीं न कहीं उनके दिल तक जगह बनावे के काम करें ही केजरीवाल। और वह मुफ्त के रेवड़ी बांट के अब शिवराज सिंह वह चलन में चल रहे हैं, वही में काम कर रहे हैं। देखिए, जब भारत का संविधान बना था तब उसमें लिखा गया था कि मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। हमें आप रेवड़ी बोल दो कि हम दिल्ली में बांट रहे हैं, हमें कोई उससे गुरेज नहीं है। लेकिन क्या शिक्षा देना रेवड़ी है? संविधान में नहीं लिखा है कि भारत के हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए? तो शिक्षा, अच्छी व्यवस्था कर देना क्या रेवड़ी है? स्वास्थ्य का जिम्मेदारी भारत सरकार की है, तो क्या अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा देना रेवड़ी है? बिजली के बिल को अगर 24 घंटे उपलब्ध करा देना और एक लिमिट तक कि हम आपको मुफ्त में दे रहे हैं, चूँकि बिजली की कीमत 1 रुपये 40 पैसे ही है, क्योंकि भारत सरकार के लोगों का ही कोयला है, भारत सरकार के ही लोगों का पानी है, भारत सरकार के ही लोगों की ज़मीनें हैं। तो अगर वो इतनी सस्ती है तो हम क्यों नहीं उसको उपलब्ध कराएं जनता को? अब मैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में से आपसे बात करूं, गाँवों में किसान रहते हैं, किसानों के पास पैसा कब आता है? हर 6 महीने में आता है, जब वो अपना गेहूं बेचते हैं या धान बेचते हैं। तो उनको हर महीने बिजली का बिल दिया जाता है, बेचारे कहाँ से भरें? तो अगर हमने दिल्ली में, पंजाब में एक लिमिट 300 यूनिट तक, कि आप 300 यूनिट से ज़्यादा जलाओगे आपको पैसे लगेंगे, तो बिजली की बचत भी होने लगी, लोग उसका उपयोग समझने लगे, वो लोग उसका महत्व समझने लगे। तो हम रेवड़ी नहीं, हमें तो जो बाबा साहब के संविधान ने हमें बताया
कि ये इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, तो हम तो वही उपलब्ध करा रहे हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बांट रहे हैं वो कौन हिसाब से देंगे? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि 1200 रुपये हर महिला को देना, लिखा हुआ है क्या? वो तो आज हर जगह से फैल हैं। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। तो उन सब चीज़ों को दबाने के लिए उन्होंने एक यह मुद्दा चालू किया कि हम बहनों को 1200 देंगे, 1500 देंगे। भाई 18 साल तक क्यों नहीं दिया आपने? चुनाव से 3 महीने पहले ही आपको याद आई क्या? आप मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल में इतना टैक्स वसूल कर रहे हो, आप उसको कम कर देते ना। गैस सिलेंडर में आप टैक्स वसूल कर रहे हो। महंगाई के लिए आप लोगों का कोई विज़न नहीं है कि क्यों महंगा। जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, बोलते थे कि पहले के प्रधानमंत्री महंगाई का माँ नहीं बोलते। मोदी जी ने कितने दिन माँ बोला महंगाई का? जब पहले चीज़ें महंगी हो जाती थी तो बोलते थे कि सरकार की नाकामी है कि पहले से स्टोरेज क्यों नहीं करते। जब 200 किलो रुपए टमाटर बिका तो क्यों नहीं मोदी जी ने करवाया इस चीज़ को स्टोरेज। जब सरसों का तेल 200 रुपये लीटर बिका तब कहाँ थे मोदी जी और शिवराज जी? अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जनता भ्रष्टाचार पे बात ना करे, जनता शिक्षा पे बात ना करे, जनता स्वास्थ्य पे बात ना करे, तो उनको उलझा दो 1000 रुपये में। आज मध्य प्रदेश की स्थिति है, आर्थिक स्थिति की जनता को या महिलाओं को 1000 रुपये बांटा जाए। 4 लाख करोड़ का कर्ज है मध्य प्रदेश के ऊपर, और कर्ज ले लेके बांटना, मतलब ठीक है, ज़रूरत सबको पैसे की होती है, मिल रहा है, हमारी शुभकामनाएं हमारी बहनों के साथ है, मिलना चाहिए। लेकिन मिल जो रहा है तो वो दूसरी तरफ से निकाल रहे हैं। वो बिजली का बिल बढ़ा के दे दिया, महंगाई ऑटोमेटिक जिस दिन से इन्होंने 1000 किया, देखिए टमाटर 200 रुपये पहुँच गया था। तो क्या माने इनका, ढकोसला माने। चलिए तो ये बताइए कि जैसा कि अभी अपना काव्य बहन की भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है, और बहुत सारे ऐसा मुद्दा है जो वास्तव में सरकार का जोने पर काम करे चाहिए, लेकिन सरकार काम नहीं कर रही है। अपना कहवे कि ध्यान भटकावे की खातिर यह जो है ये योजना लाई जा रही है। अब बात यह मध्य प्रदेश की यह हो, ईमानदारी से अपना से हम यह जवाब चाहिए थे कि सड़क बिजली पानी में 2003 के पहले का स्थिति रही और 2003 के बाद का स्थिति है। 2003 के पहले मतलब कांग्रेस रही, और 2003 के बाद शिवराज सरकार है। उनका दावा है कि हम मूलभूत सुविधा सड़क बिजली पानी का लेके बहुत काम करे हैं। हर जगह करियट रोड ही, हर जगह पानी की व्यवस्था ही, नल जल योजना के दावा कह रहे हैं, बिजली 24 घंटा दे रहे हैं। तो मतलब एक ईमानदारी से अपना से जवाब चाहे कि अपना खुद यह मध्य प्रदेश के रहवासी हैं, और यह बताइए कि वास्तव में का 2003 के बाद स्थिति में सुधार बा है? देखिए, आप 2003 ने आप 1947 पे चले जाइए। 1947 के पहले कितनी सड़कें थीं, फिर 1947 से 2003 तक कितनी सड़कें बनी। जब व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो ये व्यवस्था करने में किसी की बहादुरी तो नहीं है, ये तो ज़रूरत की चीज़ है। और आप 2003 के पहले के टैक्स देख लीजिए कि कितना टैक्स लगता था। 2003 के पहले 1 रुपये पर लीटर नहीं लिया जाता था प्रधानमंत्री सड़क। अभी आप जो डीजल खरीदते हो या पेट्रोल खरीदते हो, 1 रुपये प्रधानमंत्री सड़क के लिए पहले से रिजर्व है कि 1 रुपये आप डीजल में, अगर 199 रुपये का, तो 100 रुपये का डीजल देंगे, 1 रुपये हम प्रधानमंत्री सड़क के लिए देंगे। तो भाई आप जनता से ही ना पैसे वसूल करके काम कर रहे हो। आज इतनी रोडें बन गई, कितना रोड टैक्स लगता है, अब जगह जगह टोल टैक्स लगे हुए हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बहादुरी हो गई कि नहीं हमने कर दिया। भाई जो भी सरकारें अब आती वो ज़रूरत के हिसाब से करती। पहले 2003 के पहले कितने मॉडल आते थे गाड़ियों के, और सड़कों में कितनी गाड़ियां दौड़ती थी। तो अगर सड़क की बात करें तो सड़क तो बनाना ही पड़ेगा जब इतनी गाड़ियां आएंगी मार्केट में। तो आज अगर बीजेपी सरकार है, कांग्रेस सरकार होती, आम आदमी पार्टी की सरकार रहती, तो वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। और हर ही जगह बन रहा है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं कि हम ही ने सड़क बनवा दी या वो किया। जनता से आपने टैक्स लिया और सड़कें बनाई, तो इसमें कौन सी बड़ी अच्छी चीज़ हो गई। दूसरी बिजली की चीज़, बिजली का उत्पादन 2003 तक में लगभग बहुत कम था मध्य प्रदेश में। 4500 या 6000-8000 मेगावाट या 10,000 मेगावाट बनती थी। 2003 के बाद नए पावर प्रोजेक्ट लगे,
अच्छी चीज़ वो होती कि हमें 24 घंटे बिजली मिलती, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता कि नए ट्रांसफार्मर लगते, नई केबलें लगती, हर चीज़। उसमें कुछ नहीं हुआ। बिजली उत्पादन होना और बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। 2013-14 में नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का प्रयास किया गया, नई केबलें डाली गई, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार। आज वही केबल जो 10 साल, 15 साल, 20 साल चलनी चाहिए थी, 5 साल में वो ख़राब हो के गिर रही हैं। ट्रांसफार्मर जो अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए, आप बाज़ार जाओ ना, आप ट्रांसफार्मर ख़रीदने जाओ ना, आपको 1.5 लाख का भी मिलेगा, 2.5 लाख का भी मिलेगा, 3 लाख का भी मिलेगा। केबल आप ख़रीदने जाओ, आपको 100 रुपये मीटर भी मिलेगी, 200 भी मिलेगी, 300। कमीशन खोरी के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में इस मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को ख़त्म कर दिया गया है। हर जगह के रोज़ ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। अभी आप मध्य प्रदेश देख लें, अपने चुरहट विधानसभा में देख लें, लगभग 100 ट्रांसफार्मर जले हैं। और ट्रांसफार्मर चेंज कराना आज के नेता उसको विकास मानने लगे हैं, जो कि एमपीवी एक व्यावसायिक संस्थान है, वो बिजली का बिल लेता है और सुविधा प्रदान करता है। स्वास्थ्य व्यवस्था में हमारे पास अस्पताल बने, लाइट मिला थी कि नहीं मिला? नहीं, 24 घंटे बिजली देने के लिए हमारे पास बिजली है, लेकिन हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं कि हमारे ट्रांसफार्मर महीनों से जले हैं। अभी मैं अमिलई गांव से आ रहा हूं। अमिलई गांव पूरा बहुत बड़ा गांव है, 3500-4000 की आबादी का पंचायत है, पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है। तो हम 24 घंटे बिजली उसको माने ना कि बराबर ट्रांसफार्मर सही रहे, केबल रहे। जब नहीं है तो कहाँ से माने कि 24 घंटे बिजली उपलब्ध है हमें? भाई बिजली का उत्पादन बराबर हो रहा है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही हो तो 24 घंटे लाइट है। तो ये नाकामी हुई ना सरकार की। क्यों नहीं सोचा आपने? पानी के लेके का कहा? पानी के लिए आप किस उसमें आप जाओ ना। अभी मैं ग्राम पंचायत से आ रहा हूँ, आपने लाइन बिछवा दी। लाइन बिछवाने के बाद जब उसका मोटर जल जाता है, महीनों उसका मोटर नहीं निकलता है। किसको जिम्मेदारी दी है ये नल जल योजना की? पंचायत को। क्या उनको फ़र्क पड़ रहा है? मोटर जला पड़ा है, मोटर निकालेंगे, 15 दिन में बनेगा, फिर जनपद से पैसा पास होगा, फिर वो लगेगा। मतलब हर व्यवस्था बना देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मॉनिटरिंग, नेता अधिकारी उस काम को मॉनिटर करें, कोई देखने वाला नहीं है। नेता जीत के भोपाल, अधिकारी उसमें मस्त जिसमें उसका कमीशन से। पूरे विधानसभा की ये हालत है। चुरहट की बात करी लगे। मैं अभी तो मैं चुरहट में घूम रहा हूँ पिछले 8 महीने, तो मैं चुरहट की ही बात करूँगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो हालत चुरहट में है वो सभी जगह की यही हालत है। नहीं तो इतना झुंझुना 1000 रुपये का शिवराज जी को सुबेरे से शाम तक नहीं करना पड़ता। जनता जवाब मांग रही है कि बताओ आपने 3.5 साल पिछले में क्या किया, 15 साल क्या किया आपने? क्या अच्छी सड़क बना दी? हमारा उससे जीवन स्तर में क्या उठाव आ गया? स्वास्थ्य की व्यवस्था में हम आज परेशान हैं। अस्पताल में भी आपने देखा, रामपुर में 2 साल के बच्चे का पैर कटा, कितना दर्दनाक था। कुछ हम सुविधा नहीं उपलब्ध करवा पाए, उसको रेफ़र करने के अलावा प्राथमिक तक नहीं दे पा रहे थे हम। वो हालत थी। 3 घंटा तक डॉक्टर नहीं मिले रहे। मतलब सोचिए ज़रा कि हम नए अस्पताल खोलने, नया मेडिकल कॉलेज खोलने की बात करते। अरे जो हमारे पास है उसको हम पहले सुधारें, हम पहले उस पर डॉक्टर उपलब्ध कराएं, 24 घंटे की जिसकी ड्यूटी हो उस पर सामान उपलब्ध कराएं, उसमें मशीनें लगवाएं। जो हम 2 करोड़ की या 20 करोड़ की बिल्डिंग बनाएंगे, अगर हमारे पास पहले से 50 बेड है, हम 50 बेड को तो सुरक्षित करें पहले, कि कोई ऐसा बच्चा ना आए कि जो उसकी माँ बिलख रही थी, खुद आंसू आ रहे थे। और सोचिए 2 साल का बच्चा जिसके पैर, उसकी फ़ोटो अभी कल मैंने बात की, कुछ मदद की उसकी, बोला भैया यहाँ भी दवाई अपने से खरीदनी पड़ रही। इतनी बड़ी घटना होने के बाद हड्डियाँ निकली हैं ऐसे उस पैर के। उसने पूरा घाव दिखाया मुझे वीडियो कॉलिंग में, हड्डियाँ निकली हैं, पैर नहीं है उसका। क्या कहें, किस चीज़ के लिए बोलें? सिर्फ 1000 सुबेरे से शाम तक। जनता बात ही ना करे अपने, जिसकी उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कितनी गरीबी, आप गांव-गांव में चले जाओ, हम 5 किलो गेहूं दे के अपने को सौभाग्यशाली, हमारा प्रधानमंत्री कहता कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं दे रहा हूं। इसलिए आप मुख्य प्रधानमंत्री बने। आपने तो पूरा देश बदलने की बात की थी। और किसमें गर्व करते हो कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं दे रहे हैं? विश्व गुरु बन रहे हैं हम।
मतलब हम तो हो सकता है कि मैं ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ या ज़्यादा सोचता हूँ, नेता ऐसा ना सोचते हों या चुनाव के समय तक ही सोचते हों, लेकिन गांव की गरीबी देखिए ना आप। जनता को उलझा दिया है। सुबेरे से शाम तक औरतें KYC कराओ, DBT कराओ, खाते में आया कि नहीं, सब उसी में परेशान। आवास कर दिया कि हम 1.5 लाख रुपए आवास के देंगे, घर बनता है आवास में। एक पति पत्नी 2 बच्चे, 1.5 लाख में कितना, इस महंगाई के युग में 1.5 लाख में कितना बड़ा घर बनता है कनिष्क भैया। सिर्फ बात जनता को ऐसी आदत लगा दो कि बस तुम यही सोचते रहो सुबेरे से शाम तक कि हमको आज कहाँ लेने जाना है, और कोई दूसरे मुद्दे की बात मत करो। पिछले 20 साल में और पिछले 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या शिक्षा के लिए ऐसा किया जो 2003 के पहले नहीं था या 2014 के पहले। ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना। आप अपने देश के बच्चों को क्या सिर्फ ये कि जाओ 8वीं तक, 3 गत चंद्रयान नहीं, चंद्रयान 3 गया, अच्छी चीज़ें हैं। कोई अच्छी चीज़ हो रही, हम उसके लिए बहुत अच्छा मानते हैं कि हमारे देश ने वो करके दिखाया जो विश्व नहीं कर पाया। चंद्रयान में, चंद्रमा में जाना, वो भी साउथ पोल में जाना, वो हमारे देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्व नहीं कर पाया। चंद्रमा में तो गए, लेकिन जो सबसे कठिन दक्षिण पोल है वहाँ पे आज तक कोई नहीं जा पाया, तो वहाँ पे हम गए हैं। लेकिन क्या इस देश की गरीबी उस चंद्रयान में यह जाने से दूर होगी? क्या हमारा समाज शिक्षित होगा? क्या हमारा समाज 5 किलो गेहूं के पीछे घूमना बंद करेगा? हम तो ये चाहते हैं ना कि उनको इतना मजबूत बनाइए कि वो 5 किलो गेहूं के लिए ना सोचे, वो अपने बच्चों को पढ़ाए। स्वास्थ्य की इतनी दुर्दशा है भैया, रोज़ सवेरे से शाम तक सिर्फ ये कि भैया कहाँ चले जाए, इलाज खराब है, नहीं आए रुपया, कहाँ मिली दवाई। अब ठीक है, क्या कहें। चलिए, तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, शायद आज़ादी के हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बुनियादी ज़रूरत सड़क, बिजली, पानी, शायद एकर जंग अब ख़त्म हो जाए चाहिए, और अब ज़रूरत जो बुनियादी है वो अब स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हो चुकी है। लेकिन अपना के सीधा आरोप है कि एक खातिर सरकार सिर्फ प्रोपोगेंडा जो है ज़्यादा चला रही है, जबकि ज़मीनी हालात इससे उलट है। हालांकि अब बात चुनाव की हो जाए, चुनाव में लड़ाई कैसे है अपना आम आदमी पार्टी के मानी थे, भाजपा से या कांग्रेस? बात यहाँ लड़ाई की नहीं है भैया। जे जनता के सेवा करी, जेके ऊपर जनता विश्वास करी, वो चुनाव जीती। जे पहले आपन देख ले कि हम 20 साल विधायक रहन, चुरहट विधानसभा का हम का दिहन, जे 5 साल वाले हैं हम का दिहन जनता का। यह जनता अपन स्वयं चुनी है, लड़ाई झगड़ा की बातें नहीं है। जे अच्छा करी सोई या जे अच्छा जनता का विश्वास दिवा ले जी, वो चुनाव जीती जाइए। ज़्यादा टक्कर कैसे मानी था? बात देखिए, ये टक्कर उक्कर ये सब हम एक मनते ही नहीं आए हैं। हम तो ये जानी थे कि हम जनता के बीच जाइल लागे, हम अपन बात रखिल लागे कि अगर हमका मौका मिले तो हम लड़ब ये सब चीज़न की तिर, शिक्षा की तिर करब काम, स्वास्थ्य की तिर करब काम, बिजली की तिर करब काम, रोजगार की तिर युवन के काम करब, किसानन का परेशानी न हो, खाद बीज पानी और अपन मंडी में पहुँचावे की तिर, समिति में पहुँचावे की तिर हम ए सिर्फ देखिल लागे, ना हम कांग्रेस का देखिल लगाए, ना कांग्रेसों के। यह तो कांग्रेसों वाले का हल्ला, सब करी ही, भाजपा वाले ही है काहे न कहीं भाई, वो न चुनाव लड़ल लागे तो वो कहीं। अब उनका तो जनता देख न चुकी है भाई। वो तो एक जने 20 साल 25 साल से कहा था ही, एक जने 5 साल से कहा था ही, हम 8 महीना से कहीं लागे, तो जनता का विश्वास न करे का है। तो जनता अगर हमारे ऊपर विश्वास करी था हमारा अच्छा रही, दूसरे इनके ऊपर करी तो कौनो में लड़ाई झगड़ा की कहो बात नहीं, जनता की सेवा की बात ही है। जनता का जेके ऊपर विश्वास हुई वो चुनाव जीती। जैसे मध्य प्रदेश में सरकार न रही और अपना जो है विधायक बन गए, तो अपना का लागत है कि सरकार के न रहे के कारण जो है हम काहे मानी कि हमारा सरकार न बनी। हम तो 100% हैं कि हमारा सरकार बनी। 230 सीटन में लड़ 230 सीटन में चुनाव लड़ब, योजना लेके लड़ब, जनता का गारंटी देब
कि भाई अगर हमार सरकार आवती जऊँ में हम गारंटी दे ही लागे। केजरीवाल साहब सतना आए रहे 10 टे गारंटी दे के गए हैं और जहाँ जहाँ गारंटी दी नहीं जहाँ जहाँ सरकारी हम वो 10 बिंदुअन में काम करिल लागे। भारत नहीं पूर्ण विश्व मानल लागे कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था करना एक ईमानदार मुख्यमंत्री ही कर सकता है। ऐसी स्वास्थ्य की व्यवस्था एक ईमानदार व्यक्ति ही कर सकता है। बिजली के लिए इतना अच्छा काम एक ईमानदार व्यक्ति ही कर सकता है और 24 घंटे करता है, पहले दिन से करता है। तो हमारी बात लोगों ने देखा है, दिल्ली ने देखा, पंजाब ने देखा, मध्य प्रदेश भी देखेगा और हम ये मानते हैं कि हमारी सरकार अवश्य बनेगी। भाजपा के टिकट के बंटवारा हो गया, 39 टिकट बांट दिए गए मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ों में कुछ टिकट बांट दिए गए, समाजवादी पार्टी के टिकट बटी गए, बीएसपी के बटी गए, आम आदमी पार्टी के कब टिकटन के बंटवारा हो रहा है। कहे कि अपना प्रदेशों में पदाधिकारी है ना, जिम्मेदार पदाधिकारी है। बहुत जल्दी हमारे पार्टी के टिकट के घोषणा हुई, चूँकि अब हम पंचे संगठन के काम करत रहते और सब चीज़न के हमारे पार्टी में हर चीज़ का सर्वे के आधार में हमार पूर्ण सर्वे टीम सब जगह लगी। जहाँ उपयुक्त व्यक्ति, जहाँ ईमानदार व्यक्ति, हम ऐसे नहीं केहू को टिकट नहीं देता ही। हमारा पार्टी हर चीज़ के जानकारी लेते, कितने केस हैं, कितने इनके ऊपर भ्रष्टाचार के, तो इस सब चीज़न से जो दूर हुई ओहिन का टिकट मिली। हमका कोनो जल्दीबाजी नहीं है टिकट घोषणा के। हमारा संगठन काम कर रहा है, हम अपन बात जनता तक पहुँचाए रहे हैं कि अगर हमारा सरकार बना थी तो हम ई 10 बिंदुअन में काम करब। तो हमार पार्टी हमार चिन्ह कैंडिडेट आए, कैंडिडेट सिर्फ नाव रही, बाकी हमारा झाड़ू चुनाव चिन्ह, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी। तो यह मान के चलिए कि हमारे हर सीट में कैंडिडेट तैयार हैं, वह कैंडिडेट झाड़ू चुनाव चिन्ह है। चलिए अब बात मुख्यमंत्री के जो है 1 तारीख का 1 सितंबर का सीधी मत दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जो है जन दर्शन करे आवला है, रोड शो हुई, उसके बाद कुछ आयोजन है और फिर सीधी में मेडिकल कॉलेज के जो सौगात दे रहे हैं उसका शिलान्यास हुई। सीधी एहू से खास मुख्यमंत्री खातिर कहे कि बीते दिन सीधी में एक आदिवासी पेशाब कांड होता है, जेमा विधायक प्रतिनिधि के तथाकथित विधायक प्रतिनिधि के नाम आवत है। मुख्यमंत्री बैकफुट में जाते हैं और खुद वह आदिवासी युवक, पीड़ित युवक के खुद गोड़ धोबत हैं और उसके बाद माफ़ी मांगत है, क्षमा मांगत है और पूरे आदिवासी समाज से वो माफ़ी मांगत है। हालांकि अब सीधी में लगातार आदिवासी के प्रताड़ना के दौर जारी है। बीते दिन एक बिटिया का कुछ सवर्ण समाज के लोगन के द्वारा जो है पहले बलात्कार किन गा, फिर ओकर हत्या कर दिन गा। सिहावल विधानसभा में 2 मुस्लिम युवकन के द्वारा एक आदिवासी बिटिया के साथ बलात्कार किन गा। और यदि बात की जाए तो एक आदिवासी के द्वारा आरोप लगावा कि जो सिहावल के विधायक है कांग्रेस के, उनके द्वारा, उनके समर्थकन के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। थाना में रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। मुख्यमंत्री के यह दौरा आदिवासी के साधे कमाना जाल लग है। यह का कहब कि जो आदिवासी का साधे खातिर रीवा में प्रधानमंत्री का उतरे पड़ा, सतना में अमित शाह का उतरे पड़ा और यह में दुर्गत अकेले सीधी में हो रही है। मध्य प्रदेश के तो पता नहीं का दास्ता ही, सीधी में अकेले इतने मतलब लगभग 1 से 1.5 महीना के अंदर यह वारदात हुई है। का कही थे अपना कि मुख्यमंत्री आदिवासी से माफ़ी मांगे आए रहे हैं या फिर काहे खातिर आए रहे हैं? देखिए, हम अपना का शुरू से बताएं ना, बीजेपी के मुख्यमंत्री नौटंकीबाज हो चुके हैं और जब राजा ही नौटंकी करने लगे, राजा ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, राजा ही बतौलेबाजी में आ जाए, तो फिर अपराधियों को लगने लगता है अरे क्या है ये सारी चीज़ें। भाई आज सीधी ज़िले में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? उसका सबसे प्रमुख कारण भ्रष्टाचार हो चुका है और पुलिस नेताओं के इशारों में काम करने लगी है। तो जो भी अपराधी हैं, अपराध कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमारा जो नेता बचा ले जाएगा। भाई पुलिस का काम है पुलिस के जैसे काम करे। आज मैं देखता हूँ कि पुलिस का टीआई नेताओं के पीछे घूम रहा है। अरे तुम्हें
क्या नेता विधायक के पीछे घूमने के लिए नौकरी दी गई है? और जब वो देखता है किसी नेता का कार्यकर्ता कह रहे टीआई तो पीछे पीछे हमारे घूमल लागे विधायक के, हम कुछ कहलब जब हमार विधायक फ़ोन करी टीआई का तो जब यह कुकुर के नाई पीछे भागल लाए तो जब हमार विधायक कही था यह तो सब माफ़ कर दी। यह मानसिकता जब आएगा लोगन में, पुलिस के डर खत्म हो चुकी है लोगन के मन से। कुछ कहलब नेता के लगे पहुंच जाब, नेता के कुकुर आए पुलिस, यह न चल रहा है। नहीं तो पुलिस अगर नेता से बराबर एक दूरी मेंटेन करे, पुलिस का काम पुलिस अपना करे, नेता अपना काम करे, नेता पुलिस को पीछे पीछे ना घुमाए, तो अपनी दमंगाई दिखावेगा कि हाथ देखा ये जो नेता आज के वह हो चुके हैं। और मुख्यमंत्री अब क्या करें, यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने आए हैं, कितनी घोषणाएं बाकी हैं, कितनी घोषणाएं। आपको लगता है कि सीधी में मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा? क्या सिर्फ मध्य प्रदेश कैबिनेट मंजूर कर देती तो मेडिकल कॉलेज खुल जाता है? 1000 तरह की चीज़ें होती हैं और कॉलेज खुल नहीं पावा। बताएं ना आपको कि घोषणा करना, सरकार के पास पैसे हैं, 4 लाख करोड़ के कर्ज में हैं, कहाँ से आएगा मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए पैसा? खड्डी कॉलेज खोल दिया, पैसे हैं। आईटीआई रामपुर में खोल रहे हैं, पैसे हैं। घोषणा करना और चुनाव के टाइम के पहले, ये हर पार्टी का अपना एक वो होता है कि 4 साल में क्यों नहीं खोला भाई आपने मेडिकल कॉलेज? 4 साल में खड्डी कॉलेज क्यों नहीं खोला? आईटीआई 4 साल में क्यों नहीं खोला? जनता समझ नहीं रही है क्या कि चुनाव है? रोज भूमि पूजन, बरसात में भूमि पूजन, बना लेंगे बरसात में रोड, 2 महीने बाद चुनाव है। तो जब आप 4 साल तक सोते रहे, अब 4 साल बाद आपको जनता ने बताया कि आओ, सारे सर्वे में समझ में आ रहा है, पूरे मध्य प्रदेश की हालत समझ में आ रही शिवराज जी को कि 4 साल क्या किया आपने। चोरी से सरकार बनाई विधायक खरीद के, उसके बाद वो विधायक भ्रष्टाचार करते रहे, आप उसके सरगना बने रहे। कौन है गोविंद सिंह राजपूत, जिसके कॉलेज से एक साथ शिक्षकों की भर्ती में 100-200 ऐसा वो संस्थान है कि उसमें परीक्षा देने जाओगे तो सीधे शिक्षाकर्मी बनोगे। ग्वालियर में, भिंड में जहाँ पटवारी की परीक्षा हुई, ऐसे सिद्ध स्थान है वो कि वहाँ परीक्षा दोगे तो मध्य प्रदेश के टॉप 10 में आ जाओगे। और जब फिर पत्रकारों ने उन लोगों से पूछा तो मध्य प्रदेश में कितने ज़िले ये नहीं पता चला। तो बहुत बुरी हालत कर दी है मध्य प्रदेश की इस भाजपा ने। मतलब अब इनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि हम कितनी सारी घोषणा कर डालें, क्या क्या कर डालें कि जनता हमारे झांसे में फिर से आ जाए। लेकिन जनता सब समझ चुकी है, सब देख चुकी है और जनता मध्य प्रदेश की परिपक्व है और अच्छा जवाब देगी। जहाँ जहाँ तक मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, तो जनता पूरी मन भर के बैठी हुई है कि आइए हम आपका करेंगे स्वागत। चलिए, तो निश्चित तौर पर बात मुख्यमंत्री के, बात सीधी के दौरा के और चुरहट के वर्तमान स्थिति के। आम आदमी पार्टी के सर्वे तबाह हुई, जैसा वे अपना खुद कहन की टिकटन के सर्वे बा, जो व्यक्ति सही हैं, जो निर्दाग हैं, उनका हम पचे जो है टिकट दे रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीट में चुनाव लड़े जा रही है आम आदमी पार्टी। कितनी सीटन पर सर्वे लागत है जो अपना पचे पार्टी सर्वे करा रही है, कितनी सीट पर अपना पचे आए रहे हैं 230 पर? देखिए, हमारी पार्टी का जो काम करने का ढंग है, हमने निश्चित किया कि हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। जब हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आए तो उसके लिए संगठन की ज़रूरत होती है। हमने अपना संगठन बनाया। 65,000 पंचायतें मध्य प्रदेश में हैं। लगभग 40,000 पंचायतों में हमारे सदस्य बन चुके हैं, जिसमें हमने अपना सचिव बनाया और लगभग 11 सदस्यीय टीम बनाई। उसके बाद से हमने लोगों के बीच जाना चालू किया। बीच जाके हम उनसे क्या बात करते हैं कि भाई हमारी ये योजनाएं हैं जो अगर हमारी सरकार बनती तो हम मध्य प्रदेश में इन योजनाओं को लागू करेंगे। आप जानकारी के लिए दिल्ली और पंजाब का मॉडल देख सकते हैं। अब हमारा ये दूसरा दौर चल रहा है। अभी हमारे केजरीवाल जी की सभाएं फिर से होंगी। इस बीच में हमारी वो जो 40,000 समितियां पंचायतों की बनी, वो घर घर जाके बातें रख रही हैं कि भाई हमारी सरकार आती तो हम अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, बिजली की व्यवस्था करेंगे, रोज़गार की व्यवस्था करेंगे। जब जिस तक रोज़गार नहीं दे पाएंगे तो हर युवा को 3,000 रुपये महीने का बेरोज़गारी भत्ता देंगे। तो ये बातें हमारी जन जन तक पहुंच रही हैं। अभी 60 दिन हमारे चुनाव के लिए बचा है।
तो हमारा ये टारगेट है कि हम अगले 60 दिनों में जन जन तक अपनी बात पहुंचा पाएँ। हम कोई बहुत बड़ी वाले बतौलेबाजी नहीं करते, हम सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम इन चीज़ों में काम करेंगे, और जनता खुश होती है, उसको अच्छा लगता है कि चलो हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलेगी अगर इनकी सरकार आएगी तो। क्या सीट के अनुमानित का कितनी सीट? बात अनुमान की है, कोई मैं न भविष्य वक्ता हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास, हम कर्म करने पे विश्वास करते हैं। हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें बहुत सारी सीटें मिलेंगी, हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो हम इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते कि हमको कितनी सीटें मिलेंगी। हम ना ये 200 पार का नारा देते, ना 150 पार का नारा देते। हम तो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को अच्छा लगेगा तो हमें चुनेगी। हम तो नया राष्ट्र बनाने निकले। हमारे केजरीवाल साहब नया राष्ट्र बना रहे हैं, और जहां उनको मौका मिल रहा है वो काम कर रहे हैं। सोचिए, दिल्ली एमसीडी सबसे खराब एमसीडी मानी जाती थी गंदगी के लिए। आज आप चले जाओ ना, जिसको भाजपा सरकार ये बोलती थी कभी ये कचरा कूड़ा साफ नहीं हो सकता, आज आप जाके देखो दिल्ली में, जिस दिन से हमारी नगर निगम बनी है वहाँ पे सफाई पे कुछ दिनों में आप देखोगे कि नंबर 1 पे दिल्ली रही। काम करने को मिलता है तो हम ईमानदारी से काम करते हैं, हमारी पार्टी ईमानदारी से काम करती है। तो इसलिए हम इसमें बिल्कुल नहीं पड़ रहे हैं कि कितनी सीटें क्या कैसा। विश्वास है कि हम जनता के बीच जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे और जनता हमारे ऊपर विश्वास करेगी। किया ना, गुजरात में 45 लाख वोट मिले ना। अगर मोदी जी ने इतना व्यापक पैमाने पे वहाँ दबाव नहीं बनाया होता, सोचिए चुनाव के 3 दिन पहले हमारे प्रत्याशियों को उठवा रहे हैं, जो हमारे साथ लोग जुड़े उनके यहाँ रेड पड़ रही इनकम टैक्स की, ईडी की। दिमाग समझ में आ जाता मोदी जी को, जिस तरह के गुजरात की जनता ने 45 लाख वोट दिए हैं हमें। तो देखते रहिए, मध्य प्रदेश में भी वही होगा। जनता प्रदेशों में डिरान है अपना पचे की अपना पचन करना उठवा में नहीं, हम ईडी छापना पड़े। देखिए, हम लोग क्यों डरें, हम लोग क्यों डरें? क्या ऐसा गलत काम पड़ा किया थे ना ये सब चीज़ों से अपना खुद का। देखिए, वहाँ व्यापारिक संस्थान है। मध्य प्रदेश तो कैसा है आप भी जानते हैं, लेकिन गुजरात एक में वहाँ पर व्यापारी वर्ग है। वहाँ कपड़े की मिलें हैं, हीरे का काम होता है, मशीनरी वहाँ बनती हैं, तो वहाँ के लोग काम करते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ कौन डरे? यहाँ जब कुछ है ही नहीं है, जैसे कहावत है ना, नंगा नहाएगा क्या निचोएगा क्या, तो यहाँ की तो ये पोजीशन है। पिछले 20 सालों में ये बना दिया कि 5 किलो गेहूँ पर निर्भर रहो। तो यहाँ किसी चीज़ का ऐसा डर नहीं है कि, और हमारे पास तो सब ईमानदार युवा नए लोग आ रहे हैं। हम नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, जिनके ऊपर ना कोई भ्रष्टाचार का है, ना कोई ऐसा क्रिमिनल केस है। देखिएगा, हमारी जब टिकट आएगी तो आप देखिएगा कि सब अच्छे लोगों को केजरीवाल साहब टिकट देंगे। चलिए, तो कुल मिला के बात तो बहुत है जो उन्हें मसलगी रात बता सकत है नहीं, कहे कि ये चुनाव जो है विंध्य खातिर जो है बेहद अहम है। विंध्य एक ऐसा हिस्सा है जो देश का प्रतिनिधित्व दिहिस, जो प्रदेश का प्रतिनिधित्व दिहिस, तब आज आँखी आस में जो है लगाए दिख रही है, टकटका जो है टकटकी लगाए दिख रही है कि आखिरकार का गलती है कि हमारे विंध्य के ये में विकास, सर्वांगीण विकास काहे नहीं हो पावा। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर बात काहे नहीं हो रही है। अब बात चले चलावे के बेरा में अपना से हम यह जाने चाहिए थे कि आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस, 3 दल जो है इस समय यह कहा जाए विंध्य में या प्रदेश में, कहे कि लगातार केजरीवाल जो अपना के पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, जिनके आधार पर अपना पचे दावा वादा करी थे कि सब बेहतर हो रहा है, सब बेहतर हो ही अन्य प्रदेश में जहां प्रतिनिधित्व मिले। आम आदमी पार्टी के 8 महीना से अपना जो है खूब फील्ड घूम रहे हैं। चुनाव अपने लड़ब या बाबूजी लड़ी है? नहीं, चुनाव अब हम ही लड़ब। फैसला हो गया, लगभग फैसला है। हाँ, चलिए, तो कुल मिला के अब चुनाव के रणभेरी बज चुकी है, और यह रणभेरी बजे के बाद अब सीधे सीधे समझा जाए कि अब वह महादंगल के जो कहा जाए दंगल तैयार है। अब एमा हर प्रत्याशी अपन अपन जनता के सामने जो है बात कहे जा रहा है और अपन अपन दावा वादा कह रहा है। अब देखब दिलचस्प हुई, कहे कि अब नाक दूर के हंसिया हुआ वाला हाल है। बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में चुनाव है, और यह चुनाव माँ जनता तय करी। मध्य प्रदेश के लगभग 7 करोड़ जनता
तय करी कि आखिर उनकर भाग्य विधाता को आए। कहे कि लगातार सत्ता में कांग्रेसों रह चुकी, भाजपा रह चुकी, तो आम आदमी पार्टी दावा कह रही है कि एक बेर हमहू का मौका मिले तो हमहू पचे तस्वीर बदल दे, दिल्ली जैसा, पंजाब जैसा एक बेहतर प्रतिनिधित्व दे। हालांकि अब यदि मान ली सरकार बनत थी तो मुख्यमंत्री को हुई। देखिए, अब वो समय निश्चित हुई और यह हमार विषय न हो, यह माननीय केजरीवाल जी के विषय आए बिना देखिए सुनिए ना, हर बात के जबरदस्ती का अर्थ न पूछे चाहे भाई, जो हमारा कार्य क्षेत्र नहीं आए भाई, मुख्यमंत्री के घोषणा करब हमारा काम नहीं आए, नहीं बिना दुल्हा के बारात लेके निकला है आम आदमी पार्टी। ऐसा कौनो नहीं है। अब एक यह तो ना भाजपा कांग्रेस यह चीज का तो बना दीन ना भाई, बारात दूल्हा एक अलग परंपरा है और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनना एक अलग वो है। हम कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं, तो मतलब जरूरी कांग्रेस कमलनाथ का नहीं जरूरी है कि मुख्यमंत्री का हो तो ही जनता वोट देगी। हम किन मुद्दों पे, क्या मुख्यमंत्री के लिए कि सुविधा के लिए, हमारा क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य तो यह है ना कि एक ने कहा मुख्यमंत्री दे या जनता का अच्छी बिजली, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पानी, अच्छा शिक्षा दे, यह ना काम आए कि दुल्हा सजाए के हमका दिखावे का है। हमका दुल्हा नहीं सजावे का है, हमका जनता के मूलभूत सुविधा मजाए का बार बार कहिल लागे और एक दर की मौका मिल जाए तो दिखाओ कि काम कऊ में करते। पहिल रोज ये चौराहट विधानसभा में सर्वे हुई कि बिजली के काहे इतनी परेशानी है, काहे ट्रांसफार्मर इतने खराब हैं, कितनी के जरूरत केबल के है, कितने ट्रांसफार्मर लागे चाहिए, कितने स्कूल ऐसा नहीं कि जो 5-5 लड़का हैं और 2-2 लाख रुपयों में 2 मास्टर 1-1 लाख के फीस ले लागे, तनख्वाह ले लागे, काहे नहीं रिजल्ट आवल लागा है, काहे स्वास्थ्य में करोड़ों रुपया महीना में आवत ही और काहे ऐसा ना जाए कि गोड़ कटा लड़का का लेके भाग रही है महतारी। हम एमा काम करब दुल्हा मुख्यमंत्री ये कांग्रेस भाजपा करत रहे, हमका ऐसे बिल्कुल कोनो सोच नहीं। हम तो दिखाओ कि काम यह आया है, हमार पार्टी दिखाई सी दिल्ली और पंजाब में ये बात करत रहे दुल्हा सजामे बारात ले आमे, लेकिन अच्छा हमार पंजन के हुई। चलिए, तो कुल मिलाए कि अब कहा था ना कि जो में परिस्थिति है मध्य प्रदेश के ओमा जनता खूब ठोक बजाए रही है, काहे कि मौका सबका दे ही। हालांकि आम आदमी पार्टी पहले बे इतने बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में जाके चुनाव लड़े वाली है और 230 सीटन पर चुनाव लड़े वाली है। एक बात यह है कि अपना बच्चे अबे हाल में कांग्रेस के साथ एक अलायंस करें, इंडिया INDA DIA एक गठबंधन बनाए जो आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के साथ ही, वह अलायंस लोकसभा खातिर है और मध्य प्रदेश में वह कांग्रेस के अपना विरोध कर रहे थे। ऐसे कुछ फ़र्क पड़ी लोगन के, थोड़ा समझे में कुछ तकलीफ हुई कि आखिर वहाँ यहाँ एक दूसरे के विरोधी हैं, तो क्या समझा जाएगा? देखिए, चुनाव 2 हैं और परिस्थितियाँ 2 हैं। चुनाव 2 का मतलब एक लोकसभा का चुनाव और एक विधानसभा का चुनाव। परिस्थितियाँ देश के संविधान को बचाने की परिस्थिति और मध्य प्रदेश को बचाने की परिस्थिति। अभी जो है, हम पहले मध्य प्रदेश को एक अच्छा कर्ज मुक्त सर्व सुविधा युक्त प्रदेश बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जो इंडिया बना है वो भारत के संविधान को बचाने के लिए बना है। जितने भी दल साथ आ रहे, जिस तरह से भारत के संविधान को अपने हिसाब से बनाया जा रहा है, बहुत छोटी सी चीज़ कि चुनाव आयोग का आयुक्त में भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज बैठते थे, बदल दिया संविधान क्योंकि देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ अच्छे जज आ रहे हैं वो कड़े निर्णय ले रहे हैं। बदल दिया कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कोई हाथ नहीं रहेगा। सोचिए, दिल्ली जब तक भाजपा चुनाव लड़ती है तो बोलती है हम इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, और अब क्या किया कि सारे अधिकार छीन लिए दिल्ली से। किस लिए जनता ने वोट देके केजरीवाल जी को बनाया है? जब उनको आप काम ही नहीं करने दोगे, सारे अधिकार छीन के LG को दे दिया, 2 IAS बैठा दिए, वो ट्रांसफ़र करेंगे, वो पोस्टिंग करेंगे, वो काम कर। तो भैया केजरीवाल किस लिए वहाँ पर जनता ने उनको इतने बहुमत के साथ दिया? तो जो ये बीजेपी पूरे संविधान को
तहस नहस कर रही है, उसको बचाने के लिए, उस संविधान को बचाने के लिए इंडिया का गठन हुआ है। तो दोनों अलग अलग चीज़ हैं। इंडिया का गठन देश के संविधान को, देश को बचाने के लिए है। मध्य प्रदेश का चुनाव हम अपना लड़ेंगे, वो अपना लड़ेंगे, तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भाजपा बी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के। भाजपा कभी कुछ कहती है, कांग्रेस कभी कुछ कहती है। हम तो जनता की टीम हैं, हम जनता की टीम हैं और जनता के लिए काम करेंगे। तो हमें तो आप जनता की टीम कहिए, उनको कहने दीजिए कि किसकी बी किसकी है। हम और हमारे केजरीवाल जी जनता की टीम है। हमने दिल्ली में जनता के लिए काम किया, तो इसलिए जनता हमें 2 दफ़े बहुमत के साथ, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, एक स्कूटर में बैठने लायक छोड़ा था जनता ने कि एक स्कूटर से विधानसभा पहुंच जाओ। तो आप इनको छोड़िए कि किसकी बी किसकी है, हमें तो ये मानिए कि हम जनता की टीम हैं। कांग्रेसों हनुमान जी का लेके ये चुनाव में उतर रही है, भाजपा हनुमान जी का लेके चुनाव में उतर रही है। आम आदमी पार्टी का कोनो भगवान हेरे ही या फिर हनुमान जी के सहारे आम आदमी पार्टी? हमारे लिए जनता ही भगवान है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं ना कि हम सिर्फ जनता के लिए लड़ेंगे, जनता ही हमारी भगवान है और जनता की सुविधा हम कर जाएं। कोई व्यक्ति दुखी ना हो स्वास्थ्य के लेके। हमें सबसे ज़्यादा दुख तब लगता है जब हमारे घर का कोई बीमार हो जाए और हमारे पास पैसे ना हो, हमको पता ना हो। तो हमारे लिए हमारी जनता भगवान है। जिस दिन हम उसको इतना कि चलो बीमार अगर हो भी गए हो तो तुमको कुछ नहीं सोचना है, तुम बस अस्पताल पहुंच जाओ, उसके बाद की सारी जिम्मेदारी हमारी है। तुम अपने बच्चे को स्कूल भेज दो, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। उसका मन है डॉक्टर बनने का तो हम डॉक्टर बनाएंगे, उसका मन है इंजीनियर बनने का हम बनाएंगे, तुम उसको बिज़नेस करने का मन है हम उसको। दिल्ली में हमारी सरकार 12वीं में जब व्यक्ति पहुंच जाता है, लड़का पहुंच जाता है, उसको 2000 रुपये दे देती कि तुम्हें अगर बिज़नेस का मन है बिज़नेस करो। आप विश्वास करोगे 5 लड़कों की टीम ने 10,000 से आज करोड़ों का ऐसा उन्होंने एक वो बनाए पे कि मल्टीनेशनल कंपनी ने उसके उस डिज़ाइन को लिया और आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं। हम कुछ अलग तो करें। क्या हमने कसम खा ली है कि हम इसी व्यवस्था को कंटिन्यू रखेंगे? हम कुछ बदलाव तो करके देखें। हिंदुत्व और मुस्लिम जो मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम के मुद्दा है, मध्य प्रदेश के बाद तो होती नहीं, देश में जो में हालात है हिंदू मुस्लिम का लेके। अभी बीते दिन एक वीडियो वायरल बा सोशल मीडिया में, अपनों दिखे हो, एक पत्रकार के ऊपर FIR हुई है। जो पत्रकार हुआ खबर का जो है अल्ट न्यूज़ के रहे हूँ, जो है जाति समुदाय से आवत है, मुस्लिम जाति समुदाय से आवत है। एक महिला टीचर हैं जो स्कूल में एक मुस्लिम लड़का का मरवाए रही हैं। वीडियो दिखे हो, अपना खबरों दिखे हो। देश में जो में यह नफ़रत के राजनीति है, कहो न कहो हिंदू मुस्लिम का लेके जो विवाद है, कहो न कहो एक बड़ी खाई पैदा कर रहा है समाज के अंदर रह के हुए समाज में। का कुछ कहा अपना हिंदू मुस्लिम के मुद्दा में जो देश के वर्तमान हालात है? देखिए, ये हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा आप देखेंगे जब जब चुनाव आता है बीजेपी इसको आगे करती है। कारण काम नहीं करेंगे। जनता के पास जाओगे तो जनता पूछेगी ना कि आपने महंगाई कम की, भ्रष्टाचार कम किया, युवाओं को रोजगार दिया, किसानों की स्थिति सुधरी। तो इन चीज़ों से भागने के लिए बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाती है। घटना सिर्फ एक जगह होती है, यहाँ तो हजारों ऐसे स्थान हैं जहाँ हिंदू और मुस्लिम साथ साथ में रहते हैं। उस एक घटना को इतना प्रचारित कर देंगे कि हिंदू मुस्लिम आपस में जहाँ भी रहें वो एक दूसरे के एक ही जगह ना घटना हुई। जितनी भी घटनाएं आपने बताई किसी एक जगह हुई होगी। तो जनता का ध्यान भटकाना बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता है। जनता मुद्दों की, जिस मुद्दों के लिए, जिस बात को लेके आप चुनाव लड़ने आते हो, 5 साल वो क्यों नहीं करते हो आप? जैसे ही 5वां साल चुनाव का शुरू होगा आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम चालू हो जाएगा। जनता सिर्फ हिंदू मुस्लिम में पड़ी रहे, जैसे इस समय लाडली बहन में पड़ी है वैसे हिंदू मुस्लिम में पड़वा देंगे। तो ये काम ना करके अपनी नाकामी छुपाने के लिए आपस में बहुत खुश हैं हिंदू मुस्लिम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चुराट में ही है, सब जगह कहीं कोई नहीं, सब प्रेम से रहते हैं। कोई मरता है तो दूसरे के घर में जाते हैं, किसी को कोई बीमारी है तो मदद करते हैं, तो बड़े प्रेम से रहते। कहीं एक घटना और उसको इतना प्रचारित कर देना कि पूरा देश हिल जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है ना।
हम तो खुश हैं, हमको तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आपके ये सब दिखा देने से, ये कर देने से कितने लोगों के बीच बेमसन्नता आ जाती है, कितनी रंजिशें बढ़ जाती हैं। हमको इनसे बचना चाहिए ना। हम सबको तो भगवान ने ही बनाया है ना। हिंदुत्व कोई मुद्दा में का कहा क्या है? हिंदुत्व का लेके जो में के भैया, भाजपा भैया, बिल्कुल एग्रेसिव हुई, भैया, राम मंदिर का लेके हम अपना का काशी बताएं। बनारस सऊ या सब जो मुद्दा में इस देश को भुखमरी से हटाना है, गरीबी से हटाना है ना। हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस चीज़ पे बात करने की ज़रूरत है ना। बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, खूब बनना चाहिए, लेकिन अस्पताल भी तो बनने चाहिए ना भाई। जब पेट भरा रहेगा तब ना भगवान याद आते हैं। आप भी बताओ, अगर आपको अच्छी भूख लगी हो और आपको बोले कि जाओ 10 किलोमीटर पैदल घामे माँ मंदिर चले जा, तब ना पहले क्या कहा? पहले खाना खा ली तब न जा। जब बचे राम मंदिर जाए तक का तब न हो। राम मंदिर बनना चाहिए, काशी में अच्छा मंदिर बनना चाहिए, सब जगह अच्छा होना चाहिए। लेकिन हमारी मूलभूत 140 करोड़ लोगों के लिए क्या? 140 करोड़ के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये संविधान में लिखा गया है। सरकार इसी के लिए टैक्स लेती है और अंधाधुंध टैक्स ले रही है। तो भैया उस पर बात करो ना। हिंदुत्व अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा है, मंदिर भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सबसे पहले क्या? जनता को मूलभूत सुविधा, जो कि सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि टैक्स लेती है। तो का मानी थे लाडली बहना योजना के कितना लाभ? बड़े शॉर्ट में जवाब चाहिए। देखिए, जनता भाजपा का जनता सब समझ रही है। जनता बोलती नहीं है, वोट कहाँ जाती है? कोर्ट में देती है। वो सब समझ रहे कि शिवराज जी कहाँ थे 18 साल आप। चलिए, तो मतलब कोनो फायदा न मिली भाजपा का? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं। ईवीएम पर आरोप तो न लगाओ। ये भी तो जनता समझ रही, कोई शिवराज जी अपनी जेब से दे रहे हैं क्या? क्या ये लाडली बहनों को जो 1000 रुपये मिल रहा है या 1250 रुपये मिल रहा, भाजपा अपने खलीसा से दे लागी कि विधायक अपने खलीसा से देते है? जनता के पैसा ना आए तो होगा। ये कहती 6 महीने नहीं लूटिन, तो जनता कहती कई दिन नहीं, 6 महीना पहले तक खुदे खलीसा भरत रहे थे, तो 6 महीना अब नहीं हुआ कर लगा, तो जनता कहते थे, जनता तो खूब खुशी। ईवीएम का लेके कोनो शंका मन में कि बाद में फिर ये कही कि यहाँ ईवीएम के सहारा या फिर ईवीएम पर आरोप लगे? हमेशा बातें उठती हैं, इसका निराकरण करना सरकार का काम है भाई। बातें तो उठती हैं ना कि ईवीएम हैक हो जाती है, तो सरकार को करना चाहिए ना, इसकी नहीं हैक होती हैं भाई। विश्व के जितने देशों ने ईवीएम बनाई है वो अपने देश में ईवीएम से वोटिंग नहीं कराते हैं। तो भाई अगर इसमें कुछ संशय है तो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि जनता ऐसी बातें क्यों कर रही है। इसमें मैं क्या बोलूं कि ईवीएम हैक हो जाएगी कि नहीं। भाई चुनाव आयोग अगर किसी एक ने भी उंगली उठाई, भाई हम लोकतांत्रिक देश है ना, एक व्यक्ति भी उठाता है उंगली तो उसका संशय दूर करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। उसको ये दूर करना चाहिए कि नहीं भाई नहीं हैक हो सकती है। चलिए, तो अपना के पक्ष में है, ईवीएम से वोटिंग हो चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? मेरे सोचने या मेरे बोलने से हो जाएगा क्या? मैं नहीं, एक अपना समर्थन कौन चीज के कह? मैं वही बात आपको, क्या मेरे बोलने से ईवीएम बंद हो जाएगी या मेरे बोलने से बैलेट पेपर में हो जाएगा? भाई जो संविधान में जो निश्चित करेगी जिसकी सरकार है वही होगा। मेरे बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होने वाला। बूथ बूथ से घड़ा भरत है। यदि अपना बच्चे एक जिम्मेदार दायित्ववान जो है प्रतिनिधियां हैं अपने पार्टी के, और अपना बच्चे यदि बैलेट पेपर और ईवीएम में सवाल खड़े करब कि भाई ईवीएम नहीं बैलेट पेपर चाहिए, तो काहे ना ओकर चुनाव आयोग कहे कि अभी तो चुनाव आयोग का टाइम है, लगभग 2 से 2.5 महीना चुनाव है, तो काहे नहीं बदलाव हो सके? बूथ बूथ से घड़ा भर सकते थे, तो काहे एक एक आवाज़ से लोकतंत्र का स्वस्थ रखे कि व्यवस्था का नहीं सुधारा जाए? इसके इंडिया का गठन हो चुका है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इंडिया का गठन हुआ है। अगर आपके कहने के अनुसार बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो ये जो 28-30 दल हैं ये भरेंगे घड़े को, ये बात करेंगे कि ईवीएम से होना चाहिए कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। मैं अभी उस स्तर का राजनीतिज्ञ नहीं हूँ कि मैं इन सब चीज़ों का जवाब दूं। व्यवस्था से या लोकतंत्र में स्वस्थ मतदान के प्रणाली हो सकती, बैलेट पेपर या ईवीएम? दोनों से हो सकती है, ऐसा कोई वो नहीं है भाई। बैलेट पेपर भी हैं
चूँकि ईवीएम क्यों लाई गई थी? ईवीएम को इसलिए लाया गया था कि जो चुनाव प्रणाली थी बड़ी जटिल थी कि पहले बैलेट पेपर डालो, फिर बैलेट पेपर छांटो, फिर उनको बनाओ, गड्डी लगाओ, फिर गिनो, फिर गिनती में दिक्कत होती थी, 2-2 दिन तक काउंटिंग चलती रहती थी। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ईवीएम को लाया गया। फिर ये बात उठने लगी कि ईवीएम हैक हो सकती है, तो लोग विरोध करने लगे। तो चुनाव आयोग को चाहिए ना कि ईवीएम से कराओ, लोगों के संशय दूर कर दो। चुनाव आयोग तो छाती पीट पीट के कहा था कि भाई हम आ जाए जेका दिक्कत हो। फिर मानना पड़ेगा, फिर मानना पड़ेगा हमें कि जब चुनाव आयोग छाती पीट पीट के कर रहा है तो फिर हमारे छाती पीटने से तो कुछ नहीं होने वाला, वही पीटते रहें छाती। हम क्या करें फिर उसके लिए? तो फिर हम तो जिस व्यवस्था से चुनाव होगा उस व्यवस्था से चुनाव लड़ेंगे। भरोसा है हर चीज़ में। मुझे जनता पे भरोसा है, मुझे जनता पे भरोसा है कि जनता जब इतने वोट दे देगी कि ईवीएम में ही ना समाये तो फिर क्या कर लेगा चुनाव आयोग? तो हम तो खुले दिल से, कोई जीत का घमंड नहीं और न कोई उसका डर, हम तो जनता के बीच जा रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। जनता को विश्वास होगा, हमें अवश्य जिताएगी। चलिए, तो निश्चित तौर पर अच्छी लंबी बतकहा हो गए, हर मुद्दा पर बतकहा हो गए। हालांकि बात देश और प्रदेश के जरूरी ऐसे है काहे कि मुद्दन पर बात हो चाहिए, जनता को समझे के पड़ी कि आखिर हर दल जो है लुभावने वादे दे रहे हैं। के वादा में दम है, के वादा में दावा केकर खोखला नहीं है, यह कहो न कहो जनता का तय करे के पड़ी। काहे कि वोट दे के बाद यह बिल्कुल अपना बिसर जाई कि 5 साल का कह पाऊ अपना, काहे कि वह मतय अपना के भाग्य विधाता तय करी कि को होई, और फिर 5 साल खातिर अपना का जो है इंतज़ार करे का फरी पुन से। तो ऐसे एक अपील जो MP संदेश न्यूज़ 24 हर खबर में करत है कि चुनाव में बिल्कुल कोनो लालच में नहीं आवे का। पैसा रुपया दारू साड़ी अन्य जो लालच है बिल्कुल कहे कि क्षणिक सुख खातिर अपना वह लालच में जरूर फंस जाब, लेकिन 5 साल खातिर अपना के जीव का क्षय हो सकती। तो ऐसे अपना पचे या लोकतंत्र के पवित्र त्यौहार के जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था में अपन बिल्कुल निश्चल मन से अपन मत दे, जैसे अपना के भाग्य विधाता या फिर कहा जाए जो जनप्रतिनिधि चुन के आवे कम से कम इतना जिम्मेदार और जवाबदार हो कि उसे अपना पचे सवाल जरूर पूछ सके। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।